नमस्ते दोस्तों। आज मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जेसीबी के जो ब्रेक्स है, जब हम लोग ब्रेक का पेडल दबाते हैं तब एक्चुअल अंदर में क्या होता है, हाउसिंग के अंदर में क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स का क्या प्रॉपरली नाम बोला जाता है, सिस्टम क्या है, उसका वर्किंग क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो आप लोग आखिरी तक देखिए और इस ब्रेक के बारे में आप लोग जानिए ताकि आपको इसका पूरा पूरा सिस्टम के बारे में मालूम गिरेगा। तो अभी मैं बोर्ड के ऊपर उसका अंदरूनी जो सिस्टम्स होता है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जेसीबी कंपनी का जो बैकहो लोडर है उसमें थोड़ा सिस्टम थोड़ा ही अलग होता है, लेकिन लगभग सेम ही होता है। उसे ऑयल इमर्स ब्रेक कहते हैं। अभी हम लोग जो जेसीबी में बता रहे हैं, ये जो सिस्टम है करोरे के जो एक्सेल्स है, जैसे कि एस्कॉर्ट डिजीमैक्स हो गया, एसी हो गया, और सारे बहुत सारे दूसरे जो महिंद्रा हो गए, कैट हो गए, उसमें यही कंप्लीट यही सिस्टम्स है। और इस सिस्टम ऐसी सिमिलर सिस्टम जैसे भी 3D को है। तो आप लोग देख सकते हैं 3D एक्स को है, तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर में इस तरीके के क्लच प्लेट होते हैं, ब्रेक प्लेट्स होते हैं, सॉरी। और क्लच प्लेट जैसी ये ब्रेक प्लेट्स होती है, इसके ऊपर भी एक फ्रिक्शन का एक बहुत मटेरियल, बहुत बड़ा मटेरियल इसके ऊपर जोड़ा हुआ होता है। और ये मटेरियल से ही ये रोकने में कामयाब होती है, ब्रेक्स रोकने में कामयाब होते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इस सिस्टम में सबसे पहले तो ये आप लोग देखते हैं तो इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर लाइनिंग का एक मटेरियल होता है और उस मटेरियल, इस प्लेट को ब्रेक प्लेट भी बोलते हैं या फिक्शन प्लेट भी बोलती है। एक साइड में ये दो होते हैं, एक एक्सल को रोकने के लिए एक कंप्लीट एक सिस्टम है और दूसरे तरफ का एक्सल को रोकने के लिए ऐसा ही एक सिस्टम्स होता है। तो ये जो आप लोग देखते हैं, तो ये ब्रेक का पिस्टन हो गया है। ये ब्रेक का पिस्टन जो है, जब हम लोग ऊपर से जब पेडल दबाते हैं, यानी कोई ऑपरेटर हो, कोई ड्राइवर हो, ऊपर से जब पेडल दबाता है, तो जैसे ही पेडल दबाता है तो ये जो पिस्टन है आगे के साइड में जाता है। जैसे आगे जाता है तो ये स्टील प्लेट आप लोग देखते हैं, स्टील प्लेट और ब्लैक प्लेट आपस में जुड़ जाती है और ये जुड़ने के वजह से ये शाफ्ट को अंदर से रोक लेती है। शाफ्ट घूमना बंद हो जाता है और इसी के शाफ्ट जैसे ही घूमना बंद होता है तो हब घूमना बंद हो जाता है और उसके साथ ही में टायर भी घूमना बंद हो जाता है। जैसे ही टायर घूमना बंद होता है हम उसे कहते हैं कि ब्रेक अब लग चुके हैं। तो अभी ये आप लोग देखते हैं इस सिस्टम में, जैसे ही अभी हमने ब्रेक लगाया, लेकिन जब हम लोग ब्रेक रिलीज करते हैं, यानी कि ब्रेक का पैडल जब हम लोग छोड़ते हैं, तो ऑयल वापस रिटर्न टू टैंक में, यानी कि जो ब्रेक ऑयल की जो कुप्पी होती है उसमें वो चला जाता है। और ये सेल्फ एडजस्टिंग किट आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे ये बिता रहा हूँ। तो इसमें स्प्रिंग्स होते हैं, उसके फोर्स से ब्रेक वापस रिटर्न, पिस्टन वापस रिटर्न चला जाता है और ब्रेक की जो प्लेट्स है, स्टील की जो प्लेट्स है, वो वापस छूट जाती है और एक्सल घूमने लग जाता है। यानी कि एक्सल को जो पकड़ के रखा था तो वो छूट जाता है। जो ये जो स्टील की प्लेट होती है उसके बाहर के साइड में, स्टील के प्लेट को काउंटर प्लेट ऐसे भी बोलते हैं। ये जनरली जैसे हमारे इसमें दो प्लेट्स होती है, फिक्शन प्लेट और काउंटर प्लेट, ऐसे भी हम लोग इसे बोलते हैं। और इसे ब्रेक ड्राइव प्लेट भी हम लोग बोलते हैं। करोरे एक्सल में ये अलग अलग डायमीटर की आती है, तो जो प्लेट जहां पे है वो प्लेट वहीं पे आपको डालना है। उसका डायमीटर और डिजाइन भी अलग अलग आता है, तो जैसे आप लोग खोलते हैं उसको चेक करना जरूरी है। उसके बाद में ये जो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर ये ओरिंग आप लोग देखते हैं। करोरे में ये बहुत से बार एक गोल टाइप, यानी कि जिसे हम सर्कुलर ओरिंग बोलते हैं, वैसी जनरल ओरिंग आती है। और जेसीबी में ये जो ओरिंग आती है पिस्टन के ऊपर, ये चपटी आती है, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में आती है। जेसीबी की ओरिंग थोड़ा पलटा के भी आप इसके ऊपर बिठा सकते हैं और वो अगर इसके ऊपर अच्छी तरीके से अगर आप चढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। करारो एक्सेल के लिए एक बहुत बढ़िया एक चीज है कि हम लोग उसे थोड़ा बहुत चेंज करके ये चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा ब्लैक बोर्ड
इसमें जो मेन जो चीज है कि जो ऑयल जो है वो ऑयल कंटिन्यूअसली ये होता है इसमें इसके अंदर में ऑयल कंटिन्यूअसली रहता है। तो इसी के लिए इस एक्सेल को ऑयल इमर्स ब्रेक सिस्टम भी बोला जाता है। ये हाइड्रोलिक का ही एक हाइड्रोलिक कंसेप्ट से ही ये सिस्टम बने हुआ है। बहुत ही बढ़िया ब्रेक का ये सिस्टम होता है जेसीबी में। और ये जनरल जैसे ब्रेक गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, ये फेल हो जाते हैं, वैसा ये सिस्टम बहुत कम बार ब्रेक फेल्स होते हैं। और होते भी है तो ऊपर से मास्टर सिलेंडर वगैरह ये जो है यही फेल होते हैं। जब भी आप ब्रेक का ये सिस्टम ओपन करते हैं या क्राउन पिनियन कई बार आप लोग ओपन करते हैं कुछ कारण से, तो ब्रेक की ये प्लेट जो है ये आप जरूर देखना है और इसे ओरिजिनल ही आप लोगों ने डालना है। डुप्लीकेट ब्रेक की प्लेट ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है और वो तकलीफ भी बहुत सारी देती है। तो आपको ब्रेक में ये चीज़ जरूर ध्यान में रखना है कि ब्रेक की प्लेट जो है वो जरूर अच्छी तरीके से देखना है। ब्रेक फिटिंग के टाइम पे ये जो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर अगर कोई क्रैचेस आया है तो आपको पिस्टन जरूर बदलना है। क्योंकि पिस्टन बदलने अगर आप वैसे ही पिस्टन अगर रखते हैं तो यहाँ से ऑयल बाईपास हो जाता है और ऑयल बाईपास होने के बाद में ये ऑयल ब्रेक का ऑयल कम हो जाता है और एक्सल में आने लगता है। तो कभी कभी ऑपरेटर बोलता है ब्रेक में हम लोग ऑयल डालते हैं, वो तो लीकेज नहीं है, मास्टर सिलेंडर लीकेज नहीं है, कोई जो उसका ट्यूब है वो भी लीकेज नहीं है, ऑयल कहाँ पे जाता है? तो जो ऑयल जो है ये जो ब्रेक का ऊपर का जो पिस्टन है, तो जब हम ब्रेक पेडल पे प्रेस करते हैं तो ऑयल ये सी साइड से अंदर में हाउसिंग में चला जाता है और इससे आपका ऑयल कम हो जाता है और एक्सल का ऑयल आपका बिल्कुल बढ़ जाता है। तो उसी टाइम आपने समझ लेना चाहिए कि ब्रेक का पिस्टन खराब हो चुका है या उसका ओरिंग खराब हो चुका है, तो उस टाइम में उसे आपको चेंज करना है। मैं वापस फिर से आपको एक बार इस सभी पार्ट्स के नाम बताता हूँ। देखिए ऊपर का स्टील प्लेट हो गया, इसे काउंटर प्लेट भी बोलते हैं। ये जो है ब्रेक प्लेट है, इसे फ्रिक्शन प्लेट भी बोलते हैं। ये वापस स्टील प्लेट है, ये वापस ब्रेक प्लेट और ये फ्रिक्शन प्लेट। ये सेल्फ एडजस्टर किट हम लोग इसे बोलते हैं। ये ब्रेक का पिस्टन हो गया, ये दो ओरिंग्स हो गए, ये शाफ्ट हो गया। शाफ्ट को हम लोग जनरली एक्सल भी बोलते हैं। ये एक्सल या शाफ्ट, उसके ऊपर से ये बुश और ये इसके ऊपर सर्कल। तो ये एक तरफ का ब्रेक का सिस्टम था। अभी ऐसे ही सिस्टम्स हम लोग कंटिन्यूसली आप तक लाते रहेंगे कि आपको अंदर से कुछ सभी पार्ट समझ में आए। यही हमारा मोटिवेशन, यही हमारा कर्तव्य है। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ में वो भी क्वालिफाइड हो और टैलेंट बने। ये तो आपका कर्तव्य जरूर बनता है। थैंक यू।